आज एक्सपायरी के लिए ऑलरेडी मैंने कल का वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पुट बायर्स ट्रैप होंगे, गैप डाउन होगा तो ऊपर को जाएगा, बट हमारा प्रेडिक्शन ऑफसाइड को है। पुट अभी बिल्कुल भी बाय नहीं करना। क्यों मार्केट 78%, आप देखोगे यहाँ पे 78% से क्यों मार्केट ऑफसाइड गया हमारा जो फिबोनाची का लेवल से। और सबसे बड़ी बात है, हम जो आप लोगों को 51,000 का कॉल दिए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, थोड़ा बहुत ऊपर को भले ही ना जाए, और जैसे हमने प्रिडिक्शन किए थे उसी हिसाब से मार्केट गया। और सबसे बड़ी बात है, फ्राइडे से लेकर नेक्स्ट अप्रैल का मंथ जब स्टार्ट होगा एक्सपायरी ट्यूसडे से, कल तो इस मंथ का कंप्लीट होगा, तो ये वाला जो अगस्त 24 2024 का 2024 अगस्त का चार्ट आपको देखना क्यों जरूरी है, और इसको देखते हुए मैंने आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं अभी पुट बाई नहीं करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी देखोगे डाउ जोन्स अभी 223 पॉइंट था, अभी 42 पॉइंट हो गया डाउन साइड का। डाटा के बारे में एनालिसिस करूंगा, और आप लोगों को जो हमने ये डाटा के बारे में बताते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, कल मैंने क्यों बोला था आप लोगों को कि कहाँ कहाँ से बाउंस बैक आएगा, 23% 78% से क्यों बाउंस बैक आएगा, पुट क्यों नहीं बाय करना है, एक बार सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बैंक निफ्टी का 51,000 का 291 से लेकर 325 के वो बाय करना। पहला मिलेगा आपको 372, दूसरा एंट्री 418 से लेकर 435 के वो 500, 597, 750। डाटा के बारे में देखोगे, अगेन एफआई ने क्या किया, 26 तारीख को बाइंग हुआ है, तो कल मार्केट में एक हल्का फुल्का अपर साइड का मोमेंटम आएगा। डाउन साइड भले ही गैप डाउन हो चाहे जो भी हो, बट मार्केट अभी फिलहाल इतना जल्दी नहीं गिरेगा, एक अपर साइड को जाएगा, बाउंस बैक देके फिर आएगा। 50% 60% से जैसे ब्रेकआउट किया था, मैंने बाइंग के लिए बोला था, और इसका 61% या 78% इन दोनों में बाउंस बैक करने के लिए मैंने आपको बोला। और एडवांस मैंने आप लोगों को शायद याद है कि नहीं है को समझाने के लिए कोशिश करूंगा क्यों 23,000 में सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। और बैंक निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी का डाउन साइड में मैंने क्या किया हूं, रिसेंटली जो लो है, रिसेंटली जो लो है, रिसेंटली जो लो है और रिसेंटली जो हाई है, इसके बीच में कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, तो रिट्रेसमेंट हो सके 23 से बाउंस बैक करें। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि 23% से हो सके बाउंस बैक करे, तो बाउंस बैक करके ऊपर को जाएगा, कोई भी पुट बाय नहीं करना। तीन स्टॉक के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, तीनों स्टॉक ऑलरेडी मैंने IRFC, एम्फासिस और टाटा मोटर्स तीनों रेडी करके रखा हूं। और ध्यान रखना, जोमाटो जोमाटो अभी FNO में स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा चीज एनालिसिस करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, ये कंप्लीटली सारा चीज एनालिसिस करने से पहले हम बता देते हैं, हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को बताया था कि जो लोग न्यू ट्रेडर हो कृपया आज अवॉइड कीजिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में जीरो टू हीरो भी बनता है और हीरो टू जीरो भी बनता है, तो इसलिए मैं उनको अवॉइड करता हूँ। और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं उनका प्रॉफिट तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट मॉर्निंग में आप लोगों को दे देते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला था कि स्मॉल गैप से खुलेगा, अलर्ट रहिएगा, हल्का फुल्का गैप रहा। और पुट साइड को मैंने कंप्लीटली आप लोगों को मना किया था कि पुट साइड नहीं लेना है। वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया हूँ पुट साइड लेने के लिए मैंने आप लोगों को क्यों मना किया था, क्योंकि दोनों के दोनों मार्केट एक डाउन साइड को जा रहा था, एक अप साइड को जा रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को ट्रैप नहीं होने के लिए मैंने बताया कि पुट साइड में कृपया नहीं लेना। और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ पहले बार जुड़े हैं उनको पता नहीं होगा, हमारा एक कोर्स चल रहा है, 99 का कोर्स चल रहा है 3 मंथ के लिए, ठीक है, वो जुड़ सकते हैं आराम से। पहला बैच मार्च में खत्म हो रहा है, अप्रैल 1 से 30 जून तक नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, जुड़ सकते हैं आराम से। मंडे से न्यू क्लास चालू होगा, उसमें जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को फॉल्स बाइंग फॉल्स सेलिंग कितना इजी तरीके से आप लोगों को ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर ऑप्शन का सारा चीज ट्रिक के साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में कैसे काम करना सारा चीज उनको बताया जाता है।
और एडवांस प्रेडिक्शन भी सिखाया जाता है। अब पहली बात तो सीधा आ जाओ यहाँ पे इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स एक बार ब्रेकआउट किया था 14 रुपया 14.50 के आसपास गया था, जो कि हल्का फुल्का ब्रेकडाउन हुआ था। लोगों ने सोचे कि नीचे को गिरेगा तो पुट बाइंग किए। अभी भी रिसेंटली बहुत सारे लोग पुट बाइंग किए होंगे, बट फिलहाल के लिए मेरे को पुट साइड का कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर गिरेगा ना तो हमेशा बाउंस बैक आएगा। और यहाँ पे जितना भी सारा आपका गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ है, जो सज्जन व्यक्ति मोबाइल में देख रहे हैं उनके लिए माफी चाहता हूँ मैं, क्योंकि इतना छोटा में मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ, हो सके आपको दिख नहीं रहा हो। यहाँ पे देखो एक गैप पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी एक गैप पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी गैप पड़ा हुआ है। तीनों गैप फिल होगा, बट इस गैप के चक्कर में आज जैसे गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे गैप फिल कर दिया एक, तो वैसे ही करेगा। आप लोगों को इंट्राडे में प्रॉफिट भले ही ना दे, लेकिन ऐसे ही रिट्रेसमेंट आएगा, एक हो सके रेंज बाउंड बनाए। और मार्केट ने कंप्लीटली पहले पुट वालों को ट्रैप किया, फिर कॉल वालों को ट्रैप किया, ठीक है। तो इसलिए कॉल जो दिया था हमने आप लोगों को, उस कॉल में ऑलरेडी मैंने वीडियो में आप लोगों को पहले बता देता हूँ, कॉल मैंने 51,000 का कॉल दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अगर देखोगे, अगर कैलकुलेशन करोगे, देख लो मैं लो से आप लोगों को बाइंग दिया था, इसलिए क्योंकि कॉल साइड में मेरा ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कॉल साइड को जाने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम अगर आप चेक करोगे यहाँ पे लो से लेकर हाई तक का कम से कम पैसा डबल कर दिया, 213%। यहाँ पे देखो ब्लैक स्क्रीन में 213% के आसपास मोमेंटम दिया, मतलब पैसा डबल हो गया। तो उसके बाद हो सके मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा, बट हमारा जो लेवल को ब्रेकआउट किया वहां से देखोगे तो आपको कम से कम नहीं भी हो तो 25%, मतलब 150 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दिया, वो भी एक्सपायरी में। तो जो सज्जन व्यक्ति प्रॉफिट कमाने आते हैं, उनको जानना आते हैं, तो वो लोग कमा सकते हैं। निफ्टी सबसे बड़ी बात है, मैंने एक एक चीज के बारे में एनालिसिस करके आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख लो मैं क्यों आप लोगों को अगस्त 2024 का डाटा दिखा रहा हूँ। ये मंडे का वीडियो में मैंने सारा क्लियर कर दूंगा, बट फिलहाल आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो। यहाँ पे देखो अगस्त का महीना में क्या हुआ था, गैप डाउन किया था, गैप डाउन किया था। और मैक्सिमम यहाँ पे जितना सारा लोगों ने बाई किए सब लोग ट्रैप हुए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मैक्सिमम 5 बार लोगों ने बाई किए थे। तो यहाँ पर रेंज बाउंड करके फिर मार्केट ऊपर को खींच के लेके गया। तो ये वाला जो मोमेंटम है, किसी ने बायर्स मतलब बायर्स किसी ने भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिए होंगे, बाई नहीं किए होंगे, तो उनको पता लगा नहीं होगा कि गैप फिल कैसे होता है। तो इसलिए डर के मारे वो लोग निकल चुके होंगे। तो इसलिए अगर मान लो सपोज, अगर आपको पता है कि नहीं है, अगर मान लो गैप डाउन में गैप करके अगर इस टाइप का पैटर्न बना के ऊपर को जाता है, सेम टू सेम गैप अप में अगर बनाता है तो सेम टू सेम ऊपर को जाके फिर नीचे को आएगा। बट हो सके नेक्स्ट वीक में ना हो, सेकेंड वीक में भले ही आओ, अप्रैल मंथ में, या तो फिर थर्ड वीक में आए, बट आएगा जरूर नीचे। क्यों आएगा उसका भी कारण मैंने आपको बता देता हूँ, ये सारा चीज आपका जानना जरूरी है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था और आप लोगों को सिखाया भी था। यहाँ पे देख लो मैंने यहाँ पे लो टू हाई ड्रॉ किया। कौन सा लो टू हाई? ये वाला लो टू, ये वाला हाई टू, ये वाला लो ड्रॉ किया था, जिसमें मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि 38% के बाद क्लोजिंग देते आप लोग बाइंग पोजीशन में बैठना है, ठीक है। और कहाँ तक? ये 78,000 तक लास्ट टारगेट दिया था मैंने। इसके ऊपर का टारगेट तो अनएक्सपेक्टेड है, बट अभी इसको थोड़ा सा चेंजेस करना है मेरे को, और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मैंने इसको चेंजेस करना है। वो चेंजेस कैसे होगा मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे। चेंजेस इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, इसको सारे को डिलीट कर देता हूं मैं। यहाँ पे एक सिंपल से फिबोनाची ड्रॉ करना है। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करना है, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति कोर्स के साथ नहीं आना चाहता है वो आराम से हमारा वीडियो देखेगा तो समझ में आ जाएगा। अब मैंने सीधा सीधा इस लो से इस हाई तक खींच दिया मैंने। अब देख लो, इस लो से इस हाई तक खींच दिया। अब देखो मैंने क्यों आपको बोल रहा था कि ये जो 23% है उल्टा करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 78%। मैंने वहां पे उल्टा किया था इसलिए 78% आ रहा था। बट आपको इस फिबोनाची का रूल पता नहीं है, कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ पे ड्रॉ करना है, और फिबोनाची कहाँ पे एक्टिव होता है, और कितना टाइप का फिबोनाची है, ये सारा चीज हम सिखाते हैं, आप सबको सिखाते हैं। तो जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए ताकि आपको और ज्यादा। तो यहाँ पे कंप्लीटली मैंने क्या बोला था आपको, 23% से बाउंस बैक करेगा, स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दिखाया था, या तो फिर 50% से बाउंस बैक करेगा, या तो फिर 38% से बाउंस बैक करेगा, 61% से बाउंस बैक करेगा। तो पहला गैप को मैक्सिमम फिल करने के लिए कोशिश किया।
अगर जूम आउट करोगे आप तो गैप यहाँ पे फिल हुआ ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को सॉरी बोल दिया गैप फिल हो गया करके, देखो गैप अभी भी पड़ा हुआ है, बट गैप थोड़ा सा पड़ा हुआ है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो लोग पुट बाइंग किए थे ट्रैप हुए। तो कल ही मैंने वीडियो में आपको बोला था कि पुट बायर्स ट्रैप होंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वही था पुट बायर्स ट्रैप का। तो फिर आपको इसके लिहाज से जो मैंने आप लोगों को दिखाया, उसके बेस पे अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करोगे। 23% से ऊपर को गया, ध्यान रखो ये मार्केट थोड़ा बहुत रेंज बाउंड करेगा, और अगर पहला गैप भी फिल कर दे तो जल्दीबाजी नहीं करना बाइंग करने के लिए, सॉरी सेलिंग करने के लिए। अभी बाइंग का ही ढूंढना, पहला हफ्ता बाइंग के लिए ढूंढना, सेकेंड वीक के बाद ही हो सके गिरावट आए 24,000 24,200 के बाद, और गिरावट आएगा तो धनाधन गिरावट आएगा। ठीक है, अब कल के लिए आपको ट्रेड कैसे करना है, फ्राइडे को। फ्राइडे के लिए आप ध्यान रखो डे हाई के अबव बाई करना है, जो कि 26,600 सॉरी 23,653 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा 714 का 750, उसके बाद 821 का 862 तक का टारगेट, और लास्ट क्लास अगर जाएगा तो 888 से लेकर 900 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 23,515 के नीचे, 515 के नीचे अगर क्लोजिंग दे तो, क्योंकि ये अभी 500 का जो लेवल है ये फिलहाल कुछ दिन के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा आपको, जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और पहला टारगेट 413 का, उसके बाद का टारगेट आपको 334 से लेकर 250 तक का, और इसके नीचे जाता है सडनली तो सीधा सीधा आपका 153 तक का टारगेट, और आपको 23,000 इसमें कंप्लीटली 500 का कॉल पुट में रखना है नजर। निफ्टी का तो मैंने भली भांति समझाने के लिए कोशिश किया आप लोगों को। अब आ जाइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया, और हो सके आपको याद होगा तो मैंने आप लोग को क्लियर कट बताया था कि ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था, हमेशा मेरा हर वीडियो में आप चेक कर लेना, हो सके आप सोचोगे कि सर झूठ बोल रहे हैं, ये वाला रेड लाइन निफ्टी बैंक का आपको हर एक वीडियो में मिलेगा। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे था यहाँ पे था यहाँ पे था, तो मैंने क्लियर कट बोला था कि 49,000 के अबव ही आपको ट्रेड में एंट्री होना है, कॉल साइड लेना है। यहाँ पे 38% को अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो 50% तक आएगा, और लास्ट 61% तक आएगा, यहीं से बाउंस बैक कर सकता है। बट अभी फिलहाल गिरने का थोड़ा बहुत चांसेस नहीं लग रहा है, हो सके ये रेंज बाउंड बनाए, उसके बाद मार्केट में कुछ हो और एक दो दिन रेंज बाउंड बनाए। और कल है मंथली कैंडल क्लोजिंग प्लस वीकली कैंडल क्लोजिंग, दोनों है कल। जो लोग को इनको बारे में पता नहीं है वो कैसे ट्रेड करेंगे, मंथली कैंडल क्लोजिंग वीकली कैंडल क्लोजिंग, ये सारा चीज हम सिखाते हैं। हमारा जो यहाँ पे 99 का कोर्स चल रहा है ना, इसमें सारा चीज सिखाते हैं, और मैक्सिमम लोगों को ट्रेंड भी कर देते हैं। बट ट्रेंड तो करते हैं हम खुद ही, अपने जेब से पैसा नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। तो फिर कल के लिए जो बाइंग बनेगा आपका ना, तो आपका बाइंग बनेगा 676 से अबव, 51,676 के अबव। पहला मिलेगा आपको 800 का, उसके बाद का मिलेगा 900 का, उसके बाद का मिलेगा 52,000 तक का टारगेट। उसको ब्रेकआउट करेगा तो 52,500 तक का टारगेट, बीच में 100 पॉइंट का टारगेट लेते रहना। और डाउन साइड का आपको सेलिंग बनेगा 432 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 230 का, दूसरा मिलेगा आपको 51,000 तक का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तरह काम करेगा। उसके नीचे जाएगा तो यहाँ तक 50% तक 734 तक का टारगेट, और यहाँ पे 51,534 का कॉल पुट को रखना है नजर। अब सीधा चलिए 52,000 का कॉल में तो मैं दे दिया था आपको। कल के लिए जो 3 स्टॉक रहेगा कैसे रहेगा, 3 स्टॉक में अभी डाटा में आए नहीं, डाटा में आएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ये मत सोचो कि मैं नहीं बताऊंगा करके। टाटा मोटर्स काफी गैप डाउन कर दिया, तो कल के लिए मैं सोच रहा हूँ अगर 670 के ऊपर जाए ना, तो 673 676 680 683 690 700 तक का एक अपवर्ड का डायरेक्शन का मोमेंटम दे सकता है। और डाउन साइड तो सेलिंग आपको 660 के नीचे बनेगा, पहला मिलेगा 657 का 54 50 तक का टारगेट। सेकंड है आईआरएफसी, आईआरएफसी में काफी लोग ट्रैप हो गए। मैंने बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, जो लोग भी एसआईपी करना अगला 4 साल तक एसआईपी करो, बाइंग मत करो, अभी इंट्राडे मत करो, स्टॉक में एसआईपी करो। ठीक है, और कल के लिए बाइंग बनेगा 125 के अब, एक एक पॉइंट से लेकर 30 तक टारगेट लेना, डाउन साइड को 123 के नीचे एक एक पॉइंट लेके 20 तक का टारगेट लेना। ठीक है, अभी सेकंड है एम्पासिस, सॉरी थर्ड है एम्पासिस। एम्पासिस को करना क्या, एम्पासिस के लिए आपको सीधा सीधी बात है, आपको सेलिंग करना है 82 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 63 का 50 का
उसके बाद 25 2400 तक का टारगेट, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डाउन साइड का टारगेट कम लग रहा है, सॉरी ज़्यादा लग रहा है। ऑफ साइड का बाइंग बनेगा 2527 के अबव, पहला मिलेगा 50 का, उसके बाद 68 का, 881, 2400 तक का टारगेट। और ध्यान रखो जोमेटो अभी फिलहाल ऐड हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, यही प्लानिंग चल रहा है। यहाँ पे डाटा अगर चेक करोगे, डाटा के हिसाब से इंडेक्स में फ्यूचर में थोड़ा बहुत बाइंग हुआ है और ऑप्शन में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक में बाइंग हुआ है, ऑप्शन में सेलिंग हुआ है, और कैश का अभी तक कुछ भी नहीं आया है। अभी इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैंने और एक बार। कैश में 27 मार्च का अभी तक अपडेट हुआ ही नहीं है, तो इसलिए कहना कुछ अभी मुश्किल है। बट दाउ जोन्स को देखने के बाद अगर नेगेटिव क्लोजिंग दे तो मार्केट में कल एक छोटा सा गैप डाउन हो, फिर गैप डाउन होगा ना, सॉरी गैप अप होगा ना, तो हल्का फुल्का रेंज बाउंड भी कर सकते हैं। कल का मार्केट फिर भी मुझे रेंज बाउंड लग रहा है, मोमेंटम ले रहा है, नहीं लग रहा है। अगर 12 बजे के बाद सिचुएशन चेंजेस हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे डाटा में तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ है, ऑप्शन में देखो कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ है। कैश का हिस्ट्री यहाँ पे दिखा नहीं रहा है सही से, बट मनी कंट्रोल में दिखा दिया है। 20,000 करोड़ का सेलिंग है निफ्टी 50 में। तो आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी का डाटा तो मान्य नहीं है, हम उसको लेके तो कुछ नहीं दे सकते। बट कल का मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, पर फिलहाल के लिए पुट के लिए अवॉइड करना, ठीक है। पुट के लिए ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना पुट लेने के लिए। पुट जब बनेगा तब हम आप लोग को देने के लिए कोशिश करेंगे, बट अभी पुट नहीं लेना है। और यहाँ पे सेंसस का एक्सपायरी है, मंडे को है सेंसस, सॉरी ट्यूसडे को है सेंसस का एक्सपायरी। सेंसस का एक्सपायरी में भी इतना ज़्यादा कुछ खास डाटा नहीं लग रहा है। कल का बनने के बाद देखेंगे 78,000 के अबव क्लोजिंग देता है कि नहीं देता है, क्योंकि 78,000 के अबव क्लोजिंग देगा तो फिर मार्केट में और मतलब 1,000 पॉइंट का अपसाइड को सेंसेक्स में भी मूव होने का चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों, कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपको बस पहले पहुंचे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 99 का कोर्स जो लेके आता हूँ, इसमें जो लोग जुड़ते हैं उनसे एक बार फीडबैक ले लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो भी जुड़िएगा, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फ्राइडे का जो वीडियो मैंने बनाऊंगा पूरा वीकली का मैंने बनाऊंगा, और वीकली नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, रेंज बाउंड होगा या तो फिर मोमेंटम देगा, या तो फिर गिरावट आके भी फिर मार्केट में ऑफसेट हो जाएगा, ये सारा चीज़ के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे और आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।